हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल एंड आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं AMD का बजट सीपीयू 7600 नॉन एक्स। ठीक है, तो AMD ने एक एक्स कम कर दिया है। हम लोग जानते हैं कि हमारी जो पीसी टेक इंडस्ट्री है उसमें जो एक्स लेटर है उसको प्रिंट करने का एक्चुअली बहुत एक्सपेंसिव है। नहीं तो मैं लेज़र से एच करना पड़ता है, डाई के ऊपर एक्स, ग्राफिक कार्ड के ऊपर एक्स, तुमको जो है वो लेज़र से एच करना पड़ता है। लेज़र जो है बड़ी एक्सपेंसिव चीज़ें होती है। तो कोई भी प्रोडक्ट जिसके नाम के आगे अगर एक्स हो उसको मैन्युफैक्चर करना एक बहुत डिफिकल्ट चीज़ है। और फिर तुम्हें उसके नाम में एक्स लिखना है, बॉक्स बॉक्स के ऊपर जो है वो एक्स लिखना है, तुम्हें अपनी वेबसाइट के ऊपर उसको एक्स लगा के चढ़ाना है, तो चीज़ें एक्सपेंसिव हो जाती हैं। तो एक्स वाली जो चीज़ है वो हमेशा एक्सपेंसिव होती है। बट आज AMD ने एक नॉन एक्स सीपीयू निकाला है 7600। और पास्ट में हिस्ट्री से हमको जो लेसन मिला है, हमने 1600 नॉन एक्स, 2600 राइजन 5 नॉन एक्स वाला, है ना, हमने 3600 और 3600 नॉन एक्स, कितने सारे लोग राइजन 5 3600 के फैंस है। और 3600 एक्स तो कोई पूछता ही नहीं है। ठीक है, लोग सारे राइजन 5 3600 लेते हैं। तो एक नॉन एक्स वाली जो सीपीयूज है ना, इनका एक अलग फैन बेस है, इनका एक अलग मैं बोलूंगा कल्चर है, और लोग इसको पसंद करते हैं बिकॉज ये सस्ते होते हैं, इसके अंदर एक्स नहीं होता, और हर कोई चाहता है कि वो अपनी एक्स को भूल जाए। तो वहीं पे निकल के आता है AMD का ये सीपीयू राइजन 5 7600 नॉन एक्स। इसके हम लोग बेंचमार्क करेंगे। अगेन इसकी प्राइस जो है वो कम कर दी गई है। पहले जो तुम्हारा एक्स वाला वर्जन था वो था अराउंड $300 का। इसकी जो प्राइस है वो है $230। ठीक है, तो मतलब $70 का जो है वो प्राइस डिक्रीज किया गया है। नंबर ऑफ कोर सेम है, तुम्हारी कैश मेमोरी अंदर L1 L2 कितनी है, सब कुछ सेम है। उल्टा ये वाला जो सीपीयू है ये तुम्हें एक AMD के बॉक्स कूलर के साथ देखने को मिलता है। AMD का वो रेथ स्टेल्थ कूलर जो होता है, बेसिकली मेरे पास ये रखा हुआ है, AMD का रेथ स्टेल्थ जो कूलर है वो ये रखा हुआ है। तो ये तुम्हें इसके साथ देखने को मिलता है। तो ना केवल तुम्हें इसके साथ कूलर फ्री में मिल रहा है, सीपीयू भी तुम्हें सस्ते में मिल रहा है। ठीक है, और इसकी TDP 65 वॉट है। तो काइंड ऑफ जैसे कि मैंने बोला, लोग एक्स को भुलाना चाहते हैं और नॉन एक्स के साथ जो है वो एक अच्छा रिलेशन बनाना चाहते हैं, बिकॉज हिस्ट्री रही है एक बजट सीपीयू की। तो हम लोग देखेंगे क्या ये एक अफोर्डेबल ऑप्शन है या एक अफोर्डेबल ऑप्शन नहीं है। हम लोग उसको बेंचमार्क करेंगे, कंपेयर करेंगे इसके प्रेडेसेसर से, इसको कंपेयर करेंगे इसके एक्स वर्जन से, और हम लोग देखेंगे कि क्या ये किस तरीके से परफॉर्मेंस करता है। तो टेस्टिंग के लिए मैंने अगेन विंडोज 10 अपना यही सीपीयू मैंने यूज़ करा है। मैंने इस बार टेस्ट सिस्टम थोड़ा चेंज करा है, मैं अपने क्रॉसहेयर वाले पे यूज़ नहीं कर रहा हूँ बिकॉज वो थोड़ा ओल्ड हो चुका है। मैं यूज़ कर रहा हूँ एसूस का एक B650 मदरबोर्ड, उसके साथ में 6950 XT यूज़ कर रहा हूँ। जो राइजन 5 5600X मैंने टेस्ट कराया है, इसका प्रेडेसेसर, वो मैंने अपने क्रॉसहेयर पे टेस्ट कराया बिकॉज सॉकेट चेंज हो गए, तो उसको तो DDR4 के साथ और उसके साथ टेस्ट कराया। बट इसको मैंने DDR5 रैम 6000 मेगाहर्ट्ज, ऑल्दो मेरी रैम 6400 तक जो है वो अलाउ करती है, बट मैंने 6000 तक की उसको क्लॉक रखा है बैलेंस बनाने के लिए। तो सब कुछ यहाँ पे टेस्ट हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं सिंथेटिक बेंचमार्क से। तो सिंथेटिक बेंचमार्क को तुम सिनेबेंच में देख सकते हो। सिंगल कोर स्कोर जो है वो एक्स वाले का जो है वो ऑफ कोर्स डेफिनेटली हाई है, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। जो तुम्हारा प्रीवियस जन का सीपीयू है उसकी भी तुम यहाँ पे सिंगल कोर स्कोर देख सकते हो, वो भी यहाँ पे मेंशन तुम्हें देखने को मिल जाएगा। और मल्टी कोर स्कोर तो तुम देख ही सकते हो। अगेन एक्स वाली की जो है वो थोड़ी सी क्लॉक स्पीड्स हाई है, एक्स वाली की जो है वो TDP जो है वो हाई है बिकॉज वो ज़्यादा पावर अलाउ करता है सीपीयू को जाने के लिए। तो उसके अंदर थोड़ी सिंगल कोर और थोड़ी मल्टी कोर परफॉर्मेंस इंक्रीज्ड है कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन। बट पुरानी जनरेशन का जो 5600X है उसके मुकाबले अच्छा कंपेयर कर रहा है तुम्हारा ये नॉन एक्स वाला सीपीयू। नाउ सिंथेटिक बेंचमार्क में कई लोग इन सीपीयूज को एडिटिंग के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए लेते हैं, तो वहां पे हम लोग एडोबी प्रीमियर प्रो का जो है वो बेंचमार्क यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो प्रीमियर प्रो के अंदर भी तुम्हारा अगेन जो एक्स वाला वर्जन है वो काफी ज्यादा सिग्निफिकेंटली फास्ट है, और जो तुम्हारा नॉन एक्स वाला वर्जन है जो कि हम लोग आज रिव्यू कर रहे हैं वो जो है वो ऑलमोस्ट 900 का स्कोर तो क्रॉस कर लेता है, लेकिन अभी भी उसमें और जो एक्स वाला वर्जन है उसके बीच में डिफरेंस है, और डिफरेंस होना भी चाहिए बिकॉज तुम जानते ही हो कि TDP के अंदर दोनों में अंतर किया गया है। ये ओनली 65 वॉट्स तक लिमिटेड है, वो वाला जो है नॉन एक्स जो है उसकी TDP ज्यादा है, बट अगेन अपने प्रेडेसेसर को 5600X को ये बीट करता है। ठीक है, तो ये एक तुम्हें पॉजिटिव चीज देखने को मिल जाएगी। नाउ बढ़ते हैं गेमिंग की तरफ। तो गेमिंग में सबसे पहला जो गेम आ रहा है वो आ रहा है वॉच डॉग्स लीजन। वॉच डॉग लीजन में तुम देख सकते हो अगेन सिग्निफिकेंट मार्जिन तुम्हारा जो 7600X वाला है, ठीक है, वो तुम्हें यहाँ पे एक बहुत बड़ा मार्जिन देता हुआ दिख जाएगा। तो तुम्हें यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखने को मिल रहा है। लेकिन इसका जो प्रेडेसेसर है 5600X और 7600 नॉन एक्स की मैं बात कर रहा हूँ, उन दोनों के बीच में इतना कुछ ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है जितना डिफरेंस नॉन एक्स और एक्स के बीच में। तो वहाँ पे ऊपर के जो दो ग्राफ्स हैं उनमें और सबसे नीचे वाला जो ग्राफ है उसमें तुम्हें काफ़ी सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा। बढ़ते हैं अगले गेम की तरफ। CSGO कॉम्पिटिटिव गेम्स बहुत लोग खेलते हैं। मुझे नहीं पता कि तुम लोग ये 500 प्लस के FPS देख पाओगे नहीं देख पाओगे, बट ये ज़्यादा डिफरेंस तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। मुश्किल से 3 या 4% का डिफरेंस
डिफरेंस है इन सीपीयूज के बीच में। अब वो 3 से 4% कॉम्पिटिटिव गेमर्स को तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बट तुम्हें कितना मैटर करेगा वो तुम लोग देख सकते हो। 500 प्लस FPS है यार। मुझे लगता है कि मतलब ये गेम तो मुझे लगता है कि तुम लोग आराम से चला ही दोगे, चाहे तुम कोई सा भी सीपीयू लो, टेंशन की बात नहीं है। नेक्स्ट गेम की तरफ चलते हैं जो कि आ रहा है फार क्राई 6। और फार क्राई 6 में तुम यहाँ पे देख सकते हो कि जो पुरानी जनरेशन का सीपीयू है 5600X, उसके मुकाबले 7600 जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लाइक काफ़ी अच्छा, लाइक अच्छा खासा मार्जिन है यहाँ पे डबल डिजिट का, ठीक है। और जो तुम्हारा 7600X और नॉन एक्स, ये जो दो सीपीयू हैं, यानी कि सबसे ऊपर वाला ग्राफ में और सबसे नीचे वाला, उन दोनों में तुम सकते हो इतना कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। मतलब डिफरेंस है बट इतना कुछ ज़्यादा नहीं है, तुम काम चला सकते हो, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट गेम की तरफ जो कि आता है मेट्रो एक्सोडस। तो मेट्रो एक्सोडस एक वियर्ड टाइटल है। अगेन यहाँ पे जो है वो मुझे नॉन एक्स वाला वर्जन जो है और पुरानी जनरेशन का जो सीपीयू है वो कंपेरेटिवली फास्ट लगे कंपेयर टू एक्स वर्जन। बट ये हज़ारों में से एक गेम कोई ना कोई अनोखा निकल ही आता है। हर गेम मैंने जैसा बोला अलग तरीके से बिहेव करता है। अगला जो गेम आ रहा है वो आ रहा है शैडो ऑफ द टूम रेडर। नाउ ये लारा क्रॉफ्ट को देखने के लिए जो तुम गेम खेलते हो, इसमें तुम देख सकते हो कि 7600X वाला जो वर्जन है सबसे नीचे जो तुम्हें चार्ट में देखने को मिलेगा वो अगेन सिग्निफिकेंटली फास्टर है। एक्स वाला वर्जन है तो तुम लोग को एक्सपेक्टेड था कि वो फास्टर होगा। और जो हमारा नॉन एक्स वाला वर्जन है वो इतना कुछ ज़्यादा पीछे नहीं है। उसमें और एक्स वाले वर्जन के अंदर मुश्किल से 20 FPS का अंतर होगा। और ये तुम 200 प्लस फ्रेम्स की बात कर रहे हो, ठीक है। जब 200 प्लस फ्रेम की तुम बात करते हो तो वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि 20 FPS इतने ज़्यादा मैटर करते हैं। बट प्रीवियस जेन की 5600X के मुकाबले अच्छा खासा फास्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट गेम की तरफ जो कि है F1 2021। अगर तुम रेसिंग गेम्स में इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि 400 प्लस FPS देता है तुम्हें एक्स वाला वर्जन। 400 प्लस FPS, अगेन CSGO वाली टेरिटरी में ये जा रहे हैं, बट CSGO तो अलग ही लेवल पे है। बट तुम देख सकते हो कि इवन पुरानी जनरेशन की सीपीयू के मुकाबले तुम्हें एक्स्ट्रा FPS देखने को मिल रहा है और सिग्निफिकेंट डिफरेंस तुमको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे भी तुम कंपेयर कर सकते हो, तुम एक अंदाजा लगा सकते हो कि तुम्हें किस टाइप की परफॉर्मेंस मिलने वाली है। तो यस, देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। तो ये थे कुछ गेमिंग बेंचमार्क्स और कुछ सिंथेटिक बेंचमार्क जो मैंने करे, सिंगल कोर प्रोडक्टिविटी है ना। तो तुम्हें एक अंदाजा लग गया होगा इन सीपीयूज के बीच में कि कैसा डिफरेंस है क्या नहीं है ना। यहाँ पे बिफोर कि हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ करें कि ये सीपीयू एक्चुअली में कैसा है, देयर आर 2-3 थिंग्स, ठीक है। पहली बात तो क्योंकि ये एक नॉन एक्स वाला वर्जन है, इसकी TDP 65 वॉट है, तो तुम उसको ईजिली एक बॉक्स कूलर के साथ, या फिर मैं बोलूँगा तुम अगर बॉक्स कूलर यूज़ नहीं भी करना चाहते हो, तुम मे बी एक सस्ता सा 2-3 हज़ार का एयर कूलर लगा के इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नो इश्यूज विद दैट। एंड प्लस 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 ये मैनुअली ओवरक्लॉकेबल है। तो अगर तुम्हें इसकी फ्रीक्वेंसी से तुम सेटिस्फाइड नहीं हो, ठीक है, तुम्हें लग रहा है कि मुझे परफॉर्मेंस कम मिल रही है, तो तुम इसको मैनुअली प्रिसीजन बूस्ट ओवरड्राइव PBO यूज़ करके या मैनुअली ओवरक्लॉक करके तुम इसको ट्यून कर सकते हो एंड तुम इसको डिट्टो 7600X वाला जो वर्जन है वो बना सकते हो। अगेन थोड़ा बहुत सिलिकॉन लॉटरी पे भी डिपेंड करेगा, बट मैंने स्टॉक परफॉर्मेंस मेजर करी है, यानी कि तुम्हें स्टॉक परफॉर्मेंस कैसी देखने को मिलेगी, आउट ऑफ द बॉक्स से सीपीयू कैसे चलेगा। अगर तुम मैनुअल ट्यूनिंग पे आते हो, हर कोई जानता है कि तुम नॉन एक्स सीपीयूज को एक्स सीपीयूज की तरह ही ट्यून कर सकते हो। तो तुम्हें थोड़ा बहुत वो डिफरेंस देखने को मिल रहा है किसी किसी गेम में, वो तुम्हारा कम हो जाएगा, है ना। मुश्किल से वो कुछ परसेंटेज का रह जाएगा अगर तुम इसे ट्यून करते हो ना। पहली बार ऐसा हो रहा है कि AMD TDP में बहुत बड़ा चेंज कर रहा है। इसका जो एक्स वर्जन है उसकी TDP काफ़ी सिग्निफिकेंटली हायर है। आई थिंक 105 वॉट है उसकी TDP एंड इसकी TDP 65 वॉट है। तो तुमको मल्टी कोर के अंदर डिफरेंस देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम यूज़ कर रहे हो 7600X, ठीक है, तुमने उस पर ऑल कोर लोड डाला, ठीक है। ऑल कोर लोड डालने पर मान लो फॉर एग्जाम्पल वो 5 GHz कंसिस्टेंट चल रहा है, सारे कोर्स 5 GHz पे चल रहे हैं एग्जाम्पल, ठीक है। इसकी TDP क्योंकि कम है 65 वॉट, इसके जो सारे कोर जब लोड पे चलेंगे ना सारे के सारे, वो 5 GHz पे चल रहा था, ये हो सकता है सिर्फ 4 GHz पे चले या 4.5 GHz पे चले बिकॉज ऑफ लोअर TDP। अगेन उस चीज़ को तुम इसको मैनुअली ओवरक्लॉक कर सकते हो 5 GHz पे, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। वो तुम मैनुअली ट्यूनिंग ट्विकिंग कर सकते हो, बट दैट डिपेंड्स ऑन योर सिलिकॉन लॉटरी। बट आउट ऑफ द बॉक्स इसकी ऑल कोर फ्रीक्वेंसी कंपेयर टू जो इसका एक्स वाला वर्जन है उसके मुकाबले कम है, तो तुम्हें वो जो मल्टी कोर परफॉर्मेंस है वो कम देखने को मिलेगी। सिंगल कोर एक अलग चीज़ है। सिंगल कोर में ये है कि अगर कोई गेम कोई सिंगल कोर यूज़ कर रहा है या कोई एप्लीकेशन है जो सिंगल कोर यूटिलाइज कर रही है ना, कोई भी तुम सिंगल कोर हैवी वर्कलोड यूज़ कर रहे हो, तो उसके अंदर होता यह है कि तुम्हारा सिर्फ एक कोर यूज़ हो रहा है या एक कोर या 2 थ्रेड यूज हो रहे हैं बेसिकली। तो 65 वॉट की जो वो TDP है, तुम्हारा एक जो कोर लेगा वो मुश्किल से 12 या 13 वॉट ले लेगा, हद मार के अगर लेगा भी तो 12 या 13 वॉट वो एक्स वर्जन के अंदर भी ले रहा था, 12 या 13 वॉट वो इसके अंदर भी ले लेगा, तो वो 65 वॉट के अंदर वो कवर हो जाता है बेसिकली। तो सिंगल कोर परफॉर्मेंस तुम्हें डिफरेंस देखने को मिलेगा सिंगल कोर में, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं मिलेगा, बट वो सिग्निफिकेंटली कम होगा कंपेयर टू मल्टी कोर। अब बात करते हैं क्या तुम्हें इसे लेना चाहिए। तो एक वियर्ड सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। जो इसका एक्स वाला वर्जन है, ठीक है, 7600X, वो आई थिंक इंडिया में 28,000
टू 30,000 का लॉन्च हुआ था। वो $300 का था और उसकी आई थिंक जो लॉन्च प्राइस थी वो थी 28 to 30,000 इनिशियली। अभी तुमको वो देखने को मिल जाएगा अराउंड 23 से 24,000 का, ठीक है। तो मतलब पहले के मुकाबले सस्ती प्राइस में मिल रहा है। इवन तुम्हें कहीं कहीं जगह पे 22,000 का भी देखने को वो मिल जाएगा। तो 22-23,000 का उसको पकड़ के चलते हैं। एक्स वाला वर्जन 22-23,000 का आ रहा है। उसके साथ तुम्हें कूलर वूलर लेना ही पड़ेगा। ये सीपीयू जो है उससे $70 सस्ता है। वो $300 का था, ये $230 का है। मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि इसकी प्राइस होगी अराउंड एटलीस्ट 18,000 के आसपास। अगेन मुझे मैंने AMD से पूछा, वो लोग बताते नहीं है, उन्होंने मुझे कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया कि इसकी इंडियन MSRP क्या होने वाली है। तो मुझे अंदाजन US MSRP के बेस पे लगाना पड़ रहा है, ठीक है। मैं इंडियन प्राइसिंग पूछता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं इंडियन प्राइस नहीं बताता, मैं कोई अंग्रेज़ हूँ जो US डॉलर में कन्वर्जन करता है, नहीं, मैं पूछता हूँ, वो लोग बताते ही नहीं है, तो मैं क्या बताऊँ तुम लोग के आगे। तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने नहीं बताया, तो मैं US डॉलर के हिसाब से प्राइसिंग बता रहा हूँ कि 18,000 के आसपास इसको आना चाहिए। अब 18,000 का ये आता है, 4,000 रुपये एक्स्ट्रा अगर तुम दोगे, 3,500-4,000 रुपये एक्स्ट्रा, तो तुम्हें इसका एक्स वाला वर्जन मिल जाएगा। अब वो 4,000 रुपये देना क्या वर्थ इट है? अगर तुम ट्विकिंग नहीं करना चाहते, तुम्हें आउट ऑफ द बॉक्स अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, और ध्यान रखना तुम सिर्फ 18,000 सीपीयू पे खर्च नहीं कर रहे हो। ये सीपीयू वो सीपीयू है जो DDR5 रैम के साथ आता है, तो तुम DDR5 का भी एक्सपेंस पे कर रहे हो। इसके मदरबोर्ड कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव हैं, ठीक है। AMD के जो AM5 सॉकेट है, इनके मदरबोर्ड रिलेटिवली कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशंस एक्सपेंसिव हैं रिलेटिवली, ठीक है। तो तुम लोग एक अच्छा खासा बजट खर्च कर रहे हो अगर तुम इसका नॉन एक्स वर्जन भी लेते हो तो वहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा, अगर तुम मैनुअल ट्यूकिंग वाले बंदे नहीं हो तो मैं बोलूँगा तुम एक्स वर्जन के साथ ही जाओ, बिकॉज भले ही तुम्हें 4,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ रहे हैं, मेरे ख्याल से तुम्हारे ओवरऑल बजट के मुकाबले जो तुम DDR5 रैम पे खर्च करोगे, एक्सपेंसिव मदरबोर्ड पे खर्च करोगे, उसके मुकाबले आई डोंट थिंक कि वो 4,000 रुपये मैटर करेंगे। अगेन रिलेटिवली मैटर करेंगे, तो मैं बोलूँगा उस वर्जन की तरफ जा सकते हो, बिकॉज हर कोई नहीं चाहता कि वो उसको मैनुअली ट्विक करे, हर कोई चाहता है कि उसको आउट ऑफ द बॉक्स अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिले। तो उस सेंस में मैं बोल रहा हूँ कि उसको ले लो, ऊपर से वो सस्ता भी हो रखा है। अगर ये लो आता है सस्ते में, अगर ये सिग्निफिकेंटली चीपर आता है, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये 15,000 के आसपास का देखने को मिल रहा है, देन तुम इसे कंसिडर कर सकते हो बाय करना, ठीक है। देन तुम इसे कंसिडर कर सकते हो बाय करना, और उस वक्त पे तुम DDR5 का जो वो बर्डन है उसको भी बेयर कर लेना, बिकॉज तुम्हें फिर प्लेटफॉर्म अपग्रेडेबिलिटी मिल रही है AMD की तरफ से कि तुम AM5 सॉकेट को आने वाले कुछ साल तक चलाओगे, ठीक है, वो मिल रही है। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे बीच में आ जाती है, वो है इंटेल ने भी अपने जो है वो नई CPUs अनाउंस करे हैं, जो कि है 13400 और 13400F। ऑल्दो इंडियन प्राइसिंग में मैंने 1-2 साइट्स पे देखा, वैसे तो टेक्निकली वो पुरानी जो जनरेशन के हैं 12400 उसी की प्राइस के आसपास आने चाहिए थे ऑफिशियली, क्योंकि उसकी प्राइस ही वही है। बट इंडिया में मैंने 1-2 साइट्स पे देखा, उसकी जो प्राइस है 13400F की या 13400 की, आई थिंक वो 20-21 हज़ार के आसपास है। हो सकता है ये रिटेलर जिस पे मैंने देखा वो लूट रहा हो बंदा, बट अभी के लिए मैंने वहीं देखा है, तो मैं उसके हिसाब से मान के चल रहा हूँ कि 20 या 21 हज़ार के आसपास 13400 और 13400F आ रहे हैं ना। 13400 और 13400 तुम्हें क्या ऑफर करते हैं, ठीक है। मैंने AMD की बात कर ली, AMD को AMD से कंपेयर कर लिया, अब AMD को मैं इंटेल से कंपेयर कर रहा हूँ। मैं 13600 के पे तो जा ही नहीं रहा, 13400 10 कोर्स उसके अंदर देखने को मिल रहे हैं, तो मल्टी कोर में इंटेल डेफिनेटली विन करेगा, बेंचमार्क तुम्हें करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। सिंगल कोर के अंदर, गेम्स के अंदर IPC 13 जन में अच्छी खासी है। अगर मैं बेस्ट केस सिनेरियो भी मान के चलूँ, दोनों कंपनीज के लिए मैं बेस्ट केस सिनेरियो मान के चलता हूँ, तो एटलीस्ट मैं बोलूँगा हेड टू हेड तो होंगे कम से कम, मतलब नेक टू नेक तो होगा, बिकॉज अभी 13 जन मेरे हाथ में आई नहीं है तो मैं बेंचमार्क कर नहीं सकता, बट अनाउंस हो गई है तो कंसिडर तो करना बनेगा, है ना। अगर अनाउंस भी नहीं हुई होती तो मैं इस वीडियो में उसको कंसिडर करता भी नहीं, पर अनाउंस हो गई है, मैंने रिव्यू नहीं कराया, तो मैं सिर्फ अंदाजा लेकर चल रहा हूँ। 10 कोर्स हैं उसके अंदर, डेफिनेटली वो मल्टी कोर में इसको हरा देगा। तो तुम अगर मल्टी कोर के लिए लेने वाले हो, कंसिडर 13400 या उसके आने का वेट करो। सिंगल कोर में एटलीस्ट दोनों नेक टू नेक होंगे, तो वहाँ पे अगर तुम्हें वन टाइम परचेस करनी है, ठीक है, अगर तुम सिंगल कोर यूजर हो, तुम्हें वन टाइम परचेस करनी है, तुम्हें इंटेल कंसिडर करना चाहिए, बिकॉज वो DDR4 के साथ आएगा। मदरबोर्ड तुम कंपैरेटिवली तुम्हें थोड़े बहुत सस्ते देखने को मिल जाएंगे, और DDR4 है तो तुम्हारा ओवरऑल बिल्ड सस्ता बैठ जाएगा। अगर तुम्हें लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए बिल्ड को तुम बीच में अपग्रेड करोगे, देन तुम इस CPU को मे भी कंसिडर करो। उस CPU के आने के बाद अभी पहले उसके भी रिव्यू देख लेना, मैं बोलूँगा कि इसको अभी से बाय मत करना, पहले उसके भी रिव्यू देख लेना, पर इसको तुम तब कंसिडर कर सकते हो जब तुम्हें 3-4 साल तक आगे अपग्रेड करना हो, फ्यूचर में कुछ चीज़ें करनी हो, मे बी तुम न्यू CPU चेंज करना चाहते हो DDR5, क्योंकि फ्यूचर में DDR4 में तो कोई आएगा नहीं, सब DDR5 की तरफ ही मूव करेंगे, तो तुम्हारा एक फ्यूचर प्लान रेडी रहेगा। तो उस सेंस में तुम इसे कंसिडर कर सकते हो। बट स्टिल दोनों केसेस के अंदर मल्टी कोर के अंदर 13 जन जीतने वाला है, वो तो देख के पता चल रहा है। सिंगल कोर के अंदर डिपेंड करता है तुम वन टाइम यूजर हो या मल्टी टाइम यूजर हो। मल्टी टाइम यूजर हो, चेंज करने वाले हो, तो इसको कंसिडर कर सकते हो। बट स्टिल एक बार 13 जन को देख लेना, क्या पता वो इतना ज़्यादा प्रॉमिसिंग हो कि तुम कंसिडर ना करो इसे। अभी के लिए करंटली ये CPU एक वियर्ड पोजीशन में है, मैं इसको 100% रिकमेंड अभी नहीं कर सकता, बिकॉज 13 जन ऑन दी वे है, प्लस इसकी प्राइसिंग ऑफिशियल नहीं है। अगर मैं 13 जन को साइड रख दूं, मैं मान लूं कि इंटेल एग्जिस्ट ही नहीं करता, मैं मान लूं कि इंटेल की CPU आए नहीं है,
तो भी क्या मैं इसे रिकमेंड करूँगा? तो जैसे कि मैंने बोल दिया, अगर 15,000 के आसपास आता है, यू कैन कंसिडर। अगर ये 18-19,000 का जितने का ये आ रहा है, तो मैं बोलूँगा भाई 2-3 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा डाल के जो नॉन एक्स मतलब एक्स वाला वर्जन है वो ले ही लो, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स तुमको फ्रीक्वेंसीज वगैरह देखने को मिल जाएंगी, तो एक वो फायदा हो जाएगा तुम्हें। बाकी होपफुली तुम्हें ये रिव्यू पसंद आया होगा। आई तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। टेक केयर गाइस।